शरीफ में इफ्तार करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आज हम लोग यहाँ पे इफ्तार करने वाले हैं और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हरम शरीफ में इफ्तार कैसे किया जाता है। आइए हम लोग हरम शरीफ में ऊपर चलते हैं। पार्किंग का रास्ता है और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। ये देखो, ये फीमेल इतिकाफ एरिया है तो उन्होंने पूरा पैक कर दिया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये हम लोग हरम शरीफ के सहन में आ चुके हैं और ये जो है इफ्तार का मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है वो पूरा हो रहा है। ये एरिया जो है इन्होंने फ़ीमेल एतकाफ़ का फिक्स कर दिया। ये फ़ीमेल एतकाफ़ का जोन है। ये हम लोग अब आगे की तरफ चल रहे हैं। बीच में पॉज कर लो। 5 o'clock भी अभी नहीं हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी धूप हो रही है। तो अभी यहाँ पे लोग आराम फरमा रहे हैं और हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं वहाँ से। क्या चलिए हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। इधर सभी लोग आराम फरमा रहे हैं क्योंकि असर की नमाज हो चुकी है और मगरिब में अभी वक्त है। सभी हाजी लोग सब आराम फरमा रहे हैं। अभी हम लोग मस्जिद नबवी के गेट नंबर 8 पर खड़े हैं और इस गेट नंबर 8 का नाम है बाग मलिक सऊद यानी किंग सऊद गेट। चलिए अब चलिए अंदर। बिस्मिल्लाह इधर से आओ, मेन गेट से आओ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। सारे जमजम की के कंटेनर सारे उल्टे अपोजिट कर दिए गए हैं, अपोजिट साइड पे घुमा दिए गए हैं क्योंकि कोई भी पानी ना पिए और किसी का भरोसा ना टूट पाए। सारे ग्लासेस भी रिमूव कर दिए। अभी इफ्तार में बहुत वक्त है और इसका प्रिपरेशन चल रहा है। दस्तरखान जो है वो लगाया जा रहा है जिसको अरबी में सुफरा बोलते हैं। सुफरा का इंतजाम हो रहा है। लोग जो है बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं और ये जो है कुरान रखा हुआ है रहल में, स्टैंड में रखा हुआ है कुरान। अब हम लोग जो है अपने बैठने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग वहाँ बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे। फिर इफ्तार कैसे लगेगा, क्या होगा, हम लोग वो देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अभी इफ्तार मिल चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं इफ्तार में हमें क्या मिला। दोस्तों हमें इफ्तार में मिला है, हम देखते हैं क्या मिला है हमें। खोलिए। वो क्या अब दिख रहा है बॉक्स है। इसको ओपन करने पे हमें इसके अंदर
ओह जमजम, माशाल्लाह। माशाल्लाह, जमजम की बोतल, निकालो हाथ में। एक जमजम की बोतल, एक स्पून, एक ये टिश्यू पेपर है, वेट टिश्यू, एक ये वेट टिश्यू है ये वेट टिश्यू है, और ये इसके अंदर पाउडर है जो दही के ऊपर मिला के खाते हैं। इसको अरबी में जो है वो देखो क्या लिखा हुआ है, दुक्का, दुक्का मदीना बोलते हैं। ये दुक्का। यहाँ का पाउडर होता है जो दही के ऊपर लगा होता है। ये दही है और ये चंद खजूरें हैं माशाल्लाह, सुक्करी खजूर बोलते हैं इसको। और ये जो है साथ में एक ब्रेड है, एक ब्रेड होता है। एक आदमी के लिए ये इनफ है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है इफ्तार के वक्त का व्यू, इफ्तार के वक्त का व्यू है हरम शरीफ का। चारों तरफ लोग कुरान पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुछ नमाज भी पढ़ रहे हैं। और हम लोगों को यहाँ पे जगह मिली है। अब्दुल्ला कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं आप? तोड़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए बढ़िया बढ़िया, तमाम लोगों को दुआ में याद रखिए। आइए हम लोग देखते हैं कि रोज इफ्तार पे कितना खर्च होता है। यहाँ 1 रियाल की ये दही और 1 रियाल की ये खजूर और ये पाउडर और ये टिश्यू और ये ब्रेड मिला करके 50 पैसे, यानी यहाँ के 50 हलालास। और वाटर बोतल तो फ्री की होती है। तो फ्री का है लेकिन फिर भी इसमें खर्च तो है ना। तो मान के चले कि अगर हम लोग इसको एन एवरेज अगर लेते हैं अगर, तो टोटल हो गया सारा कुछ मिला करके 2.50 रियाल। 2.50 मतलब 2.5 रियाल पर बॉक्स का कीमत कितना हो गया अब्दुल्ला? 25 लाख नहीं 2.5 रियाल हुआ पर बॉक्स। और अभी इफ्तार जो है वो तकरीबन जो है लोग पूरे हरम में चारों तरफ कर रहे हैं। तो कम से कम 1 मिलियन लोग तो पूरे हरम में, हरम के बाउंड्री में, हरम के सहन में, हरम के छत पे सब लोग जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर 10 लाख लोग एक एक डब्बे ले रहे हैं तो टोटल खर्च हो रहा है 25 लाख। मतलब रोज़ जो है इफ्तार पे ये यहाँ पे खर्च हो रहा है 25 लाख। अच्छा ये गवर्नमेंट का खर्च नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने कहा है इस बार की इफ्तार हम कराएंगे। पब्लिक जो है वो खर्च करती है। कौन करती है खर्च? पब्लिक करती है खर्च। पब्लिक ने गवर्नमेंट के फंड में पैसा जमा कर दिया है। पहले क्या होता था ना कि लोग अपना अपना इफ्तार लेके आते थे डिफरेंट तरह का। तो अब क्या है अब्दुल्ला, अपना इफ्तार नहीं आता है। अब जो है वो सिर्फ पब्लिक जो है वो पैसा गवर्नमेंट के फंड में जमा कर देती है और गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा पैसा जो है वो करती है, इकट्ठा करती है और अपने हिसाब से इफ्तार पैक करती है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह का इफ्तार पैक किया है जिसपे जो है ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ला के इनको देती है और पब्लिक खुद बांटती है। पब्लिक जिनका पैसा लगा हुआ वो यहाँ पे मौजूद है। ये लोग जो चलते हुए दिख रहे हैं ना, ये इन्हीं लोगों का, ये यहाँ के लोग हैं और ये लोग जो है अपना आगे यहाँ मैनेजमेंट करते हैं। इस तरीके से रोज़ गवर्नमेंट जो है तकरीबन 25 लाख रियाल जो है वो खर्च करती है सिर्फ इफ्तार। ये रोज़ 300 दिन होता है ये माशाल्लाह। क्यों होता है ये? कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने किसी को रोज़ा खुला इफ्तार कराया उसको उतना ही अजर है जितना रोज़ा रखने वाले को है। किसी साहबी ने पूछा या रसूलुल्लाह तो उसमें कुछ कमी तो नहीं होगी? रोज़ा करने वाला नहीं, कुछ कमी नहीं होगी। और कहा कि किसी के पास नहीं हो तो किसी ने अगर एक खजूर भी जो खिला के रोज़ा खुलवा दिया या एक गिलास लबन भी पिला दिया तो उसको भी जो है वो उतना ही रोज़े का सवाब मिलेगा। इस सवाब को हासिल करने के लिए जो है ये तमाम लोग यहाँ पे इतना पैसा खर्च करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी जब भी मौका मिले तो
तो हमें इफ़्तार की लोगों को इफ़्तार पे बुलाना चाहिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए और जो है अपने गरीबों को भी इफ़्तार बांटना चाहिए। ये जो है ये क्या कहते हैं इफ़्तार कराने से बहुत फ़ायदा है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए जो है ये इंडोनेशिया के हैं, ये भी अल्लाह के दस्तरखान पे लोगों के खजूर बांट रहे थे। इनका खजूर ये ख़त्म हो गया डब्बा, उन्होंने दूसरा डब्बा निकाला और ये उन्होंने निकाल के बांटना शुरू करेंगे। ये देखिए ये इंडोनेशिया के हैं या मलेशिया के हैं। सब लोग जा रहे हैं कुछ लोगों को, कुछ लोगों को तो अजर इकट्ठा कर। अगर हम लोग 25 लाख रियाल को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो रोज़ यहाँ 25 मल्टीप्लाई 20 तो रोज़ यहाँ पे 5 करोड़ रुपीस खर्च होता है। माशाअल्लाह 5 करोड़ रुपीज़। हाँ अल्लाह, ये सब क्या है अल्लाह के यहाँ। असल कामयाबी क्या है बेटे अल्लाह के यहाँ? आदमी मरने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि सबको मरना है। कि असल कामयाबी क्या है कि आदमी मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाए। ठीक है ना। और जहन्नम से बच जाए, ये सारा काम इसलिए हो रहा है, जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल। असल कामयाबी फ़कत फाज बोलते हैं, सबसे कामयाब वही है जो जन्नत में दाखिल हो गया। सब उसी जन्नत के लिए हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे सभी स्टाफ लोगों का चल रहा है, यहाँ पे इफ्तार सभी स्टाफ लोगों का है यहाँ पे। ये हम लोग यहाँ पर हैं, दूर तक लगा हुआ है लोगों का दस्तरखान। ये अभी आज़ान हो रही है। أشهد أن لا